दिया, शादी को अहमियत दुनिया में दीन इस्लाम ने दिया, रिश्तों को अहमियत दुनिया में दीन इस्लाम ने दिया। नहीं तो चंद रुपयों में औरतें खरीदी जाती थी और चंद दिन रख करके फिर या तो तहखानों में उन्हें मरने के लिए छोड़ा जाता था या तो फिर उन्हें गली कूचों में भटकता छोड़ दिया जाता था। 360 की तादाद में रखने वालों की दास्तानें नवाब वाजिद जैसे मनहूस लोगों का भी जिक्र आज तक हो रहा है, जिन्होंने औरत को सिर्फ एक शिकार समझा, औरत को सिर्फ एक हवस की आग बुझाने का जरिया समझा। लेकिन इस्लाम 1400 साल से इन मनहूस लोगों के बनाए हुए मनहूस कानून को कदमों तले रौंदते हुए ये ऐलान करता आ रहा है, तूने उसे इंसान भी नहीं माना, मैंने तो औरत के कदमों में जन्नत तक छुपा डाली। बोल दिए तो जान लो कि बहुत बड़ा काम है। जल्दी बोलत नहीं लोग बोले लगे तो झुका दो है तो हाँ थोड़े लोग बोल सको तो कोई दिक्कत नहीं है। जन्नत उसके कदमों में छुपा डाली, अल-जन्नत तहता ताविल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे छुपा दी गई। मतलब ये है कि औरत को मनहूस ना समझना। पूरी दुनिया के मर्द हजरात जितने भी हैं काबा का लाखों हज कर ले, जब तक औरत के होठों पर मुस्कुराहट की दुआ तेरे लिए निकलेगी नहीं, उस वक्त तक गिलाफे काबा से भी जो जन्नत हासिल नहीं कर सकता। वो रुतबा वो मर्तबा दिया। अच्छा दुनिया ने 1400 साल गुजरने के बाद आज जो पापी माहौल पैदा किया और ये मादल्ला इनादे इस्लाम में और इस्लाम दुश्मनी में मजहब दुश्मनी में एक गलत प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि मादल्ला इस्लाम औरतों को हक नहीं देता है, इस्लाम कैदो बंद की जिंदगी गुजारने देता है, इस्लाम औरत को घर की चार दीवारियों में बंद करके रखना चाहता है, इसलिए औरत को आज़ादी दी जाए, औरत को आज़ादी दी जाए। ये नारा लगाया गया। नारा लगाते लगाते ये जरासीम कराची तक पहुंच गए। जरासीम मतलब कराची तक पहुंच गया। कराची में तकरीबन कुछ नहीं तो 3-4 हजार मेहरारू, 3-4 हजार मेहरारू सब रोड पर निकल गए, काला झंडा लिया, इस्लाम के खिलाफ धरना प्रदर्शन। ये 1400 साल में पहली बार ये काले करतूत देखने को मिले जो सब अपने आप को मुसलमान कहलाने वाली थी। अभी ज्यादा दिन नहीं, आज ही में ये वाकया हुआ। 3-4 हजार मेहरारू काला झंडा लिए सड़कों पर निकल आई। एक नारा लगाया उन्होंने, कौन सा नारा था? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा कहा, तुम कौन हो ये कहने वाले हम क्या पहने क्या नहीं पहने, क्या खाए क्या नहीं खाए, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम जैसे चाहे जिंदा रह सकते हैं, कोई हम पर बैन नहीं कर सकता, कोई हम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। जो 1400 साल पहले पापियों की ख्वाहिशें थी, आज इन पापियों ने उन ख्वाहिशों को पूरा करने की नापाक साजिशें रची। रात में मैंने इसका जवाब दिया था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये नारा लगाने का सही हकदार कौन है इस दुनिया में? इस पर उन्होंने जवाब दिया। बहुत सारी तकरीरें हो चुकी हैं, लेकिन जवाब जो दिया वो ये था कि तुम्हारी मर्जी कैसे हो सकती है, इस्लाम की मर्जी चलेगी, ये वो ऐसी तकरीरें हुई। लेकिन हमने उसका उल्टा जवाब दिया है। जवाब उल्टा, लेकिन तोहन का समझ समझदार भी नहीं। जवाब बताए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का जवाब बहुत तेज ये वायरल हुआ। सोशल मीडिया से जो करीब है, न्यूज वगैरह कभी देख लेते हैं तो वो लोग जानते हैं कि ये हरकतें हुई हैं और अपने यहाँ मुल्क में भी ये हरकतें हो चुकी है। धरना प्रदर्शन हुआ मादल्लाह और ये कहा गया तलाक का हक औरत को भी दिया जाए, खाली बर्तन का काहे दिया जाता है। हमने कहा दे दो, काहे परेशान दे दो, एक दिन आधा गांव खाली ना हो जाए तो करो। भाई बौराहा खाते बेटे 47 दे हो तो सबका भूल है।
तनी घर लेट है और ये फोन लगाए पप्पू रब्बा कहा चार की है तुमसे मतलब ले तलाक ले तलाक ले तलाक दो चार। हाँ तो बौराहा खा करने के सैतालीस गए तो उस सबका भूल गए। हाँ दोनों भैंस का छुट्टी है एक किनारे से मारी। तो इन्होंने कहा कि औरतों को हुकूक देना चाहिए, ये इस्लाम ने मर्दों को क्यों हक दे रखा है, औरतों को तो कोई पावर नहीं दिया गया, कोई अथॉरिटी नहीं दी गई। हमने कहा ओ जाहिल इब्ने जाहिल अबू जहल की औलादो, सुनो कान खोल करके, अगर इल्म से तुम्हारे खलियान खाली पड़ गए हो तो आओ अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के दामन में कुछ देर बैठकर पढ़ लो। हमारे यहाँ जो ये सदर कुरान पढ़ाने वाले उलमा है वो भी दंदा शिकन नहीं, दांत और मुंह खोल जवाब ऐसे खतरनाक देंगे कि तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। ये मतलब पढ़े लिखे लोग जो दावा करते हैं कि हम पढ़े लिखे, हालांकि सबसे बड़े जाहिल जो इस्लाम के कानून से नावाकिफ हो। अच्छा ऐसे कठपुतलियों को चैनलों पर भी बुलाया जाता है जेका एक दीन के दाल का मालूम हो, इस्लाम के अहल का मालूम हो, और सिर्फ दाढ़ी अचानक गलती से कहीं जो है दाढ़ी नहीं कह सकते, चेहरे का चंद बाल गलती से बढ़ गया और गलती से उज्जर कोनो कपड़ा खोपड़ी पे है लगाने का, टोपी तो हम नहीं कह सकते क्योंकि टोपी इज्जतदारों के लिए है, दाढ़ी मुसलमानों के लिए है। तो मतलब गलती से कुछ सफेद कपड़ा खोपड़ी पे आ गया और गलती से इस मनहूस चेहरे पर कुछ मनहूस बाल उग आए तो उनको लोगों ने मौलवी मौलाना समझ लिया और ले जाकर चैनलों पर बिठाया था। 3 तलाक के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी राय क्या है? जो है तो हमारी समझ में आता है, जब तक ये औकात है, जब तक दूसरा मेरा भाई छोड़ दी तो बेइज्जत कर दी। हम कहें जब मालूम है ऐसे लोग मतलब चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए। हमने कहा अगर जवाब लेना है आओ मेरे उलमा अहले सुन्नत के पास, इंशाअल्लाह ऐसा जवाब देंगे कि कभी जिंदगी में सवाल करने की हिम्मत न होगी। और जब ये हरकतें हुई थी मैंने खुद कई जगह पर चैलेंज किया। मैंने कहा हमारे बड़े उलमा को तो बहुत बड़ी बातें हैं, इस गुलाम को 0 पॉइंट आदमी को बुला दो, अगर 10 मिनट में औकात याद ना आ जाए तो बताना। तो उल्टी सीधी हरकत है, ये हुकूक उनको, ये हुकूक उनको। हमने कहा ये दुनिया में किसी इंसान के बनाए हुए कानून नहीं है, बल्कि ये मेरे रब का दिया हुआ कानून है। जब तक रब की रुबूबियत का जलवा उस वक्त तक ये कानून बाकी रहेगा। मुखालिफत करने वालों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएगी। इस्लाम अपनी जगह पर कल भी कायम था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। सुभान अल्लाह जोर से बोल सको तो इतवार है तो इतवार के तो बोल सको तो हो पड़े मतलब इतवार के सुभान अल्लाह मैं बोलो सुभान अल्लाह। ये बोलते गुस्सा ये बोलते जिंदा बैठा तो ये जबरदस्ती कानून बनाया, ये कर दो वो कर दो। इस्लाम ये पावर नहीं देता, वो पावर नहीं देता। हमने कहा सुनो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, इसको कहने का सही हकदार कौन है? आज तुमने जो नारा लगाया तुमने इस जुमले को इस्लाम के खिलाफ इस्तेमाल किया है। मैं इस जुमले को इस्लाम के मुवाफिक इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। उलमा से तवज्जो, मैंने कहा तुम जो ये नारा लगा रही हो मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो उसमें सिर्फ एक पहलू तुम्हारे पास है, दूसरा पहलू है नहीं। वो तुम झूठा नारा लगा रही हो, क्योंकि इस्लाम से बाहर कोई भी हो जिस्म उसका होगा, मर्जी उसकी नहीं हो सकती है। ये इस्लाम के बाहर रहने वाले मेरा जिस्म और मेरी मर्जी भी कह ले, ये सिर्फ जो है सफेद झूठ है, इसमें सच्चाई की सर्रा बराबर भी चीजें मौजूद नहीं है। क्योंकि इस्लाम ही में रहने वाली सैयदा के चादर ततहीर की खैरात पाने वाली पाकीज़ा औरत ही कह सकती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बाकी दुनिया की कोई औरत नहीं कह सकती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। क्योंकि इस्लाम से हट करके जितने भी पापी कवानीन है जिस्म औरत की है,
बिक रही है। किसी ने कहा भाई 2000, किसी ने कहा कि 3000, लेकिन जो काला कालू का था फेसबुक निकल रहा था, आपको जरूरत से ज्यादा साइज में आ गए थे, मोटे मोटे जो है होठ फेस निकला हुआ। उसने कहा 20,000। तो अब बताओ जो मेहरारू बेचे हवा है 20,000 वाले दी कि 2,000 वाले? 20,000 वाले देगा ना। अब औरत को देखा, उसको नफरत कर रही, तौबा तौबा हमारे लिए इसको चुन लिया गया, तौबा तौबा मालिक हाथ में चली जाओ, जो कल्याण के 20,000 दी है मालूम है 20,000 दी है पड़ा है। तो पता चला कि रुपयों की वजह से तुम्हारी मर्जी को कदमों तले रोक दिया गया। तो औरत के जिस्म थे इस्लाम से पहले मर्जी नहीं थी। जिस्म औरत का उस पापी समाज में मादल्ला सगे बेटे ने सगी माँ को रखेल बना लिया। जिस्म उसका था, मर्जी उसकी नहीं थी। उस पापी समाज में इस्लाम से पहले एक सगी बहन को भाई ने मादल्ला रखेल बना लिया। जिस्म उसके थे, मर्जी उसकी नहीं थी। आज यही नारा अगर गैर लगा रहे हैं तो उनके लिए इस्लाम का तमाचा है, तमाचा। क्योंकि जो इस्लाम के दायरे से बाहर है, जिस्म उनके है, मर्जी उनकी नहीं है। मेलों में इज्जतें चली गई, जिस्म उनका था, मर्जी उनकी नहीं थी। गलियों में इज्जतें लुट गई, जिस्म उनके थे, मर्जी उनकी नहीं थी। आओ जहां तुम्हारा जिस्म भी हो, तुम्हारी मर्जी भी चले, वो सिर्फ मजहब इस्लाम है। आज अगर हमारे तफसीर भाई बारात लेकर जा रहे हैं, अपने बेटों के सर पर दूल्हे का सेहरा सजाया, चोला जामा लगाया और 100, 150, 200 बाराती पहुंच गए। बोलेरो कसरत में, बाराती कसरत में, दूल्हा पूरी तैयारी में, रुपयों की कमी नहीं। लेकिन सबके साथ एक बेटी के चौखट पर खड़े होकर ये कह रहे हैं, जरा बेटी अपनी मर्जी बता दे, इसके साथ राजी है कि नहीं, निकाह किया जाए कि नहीं। जब तक तेरी मर्जी नहीं होगी, बोलेरो आना बेकार होगा, बारात आना बेकार होगा, दूल्हा बनना बेकार होगा, सेहरा पहनना बेकार होगा। क्योंकि इस्लाम ने बता दिया, यहाँ तेरा जिस्म भी है, तेरी मर्जी भी है। ये कैसे सोच लिया साहब कि इस्लाम मादल्ला किसी पर अत्याचार करता है, किसी पर जुल्म करता है, मादल्ला किसी को हुकूक को दबा लेता है। ना साहब, इस्लाम वो मजहब इंसाफ है, वो मजहब इंसानियत है, वो मजहब इंसानियत है, वो मजहब बराबरी का मजहब है, वो मजहब एक सोसाइटी को संवारने का मजहब है, वो मजहब नस्लों को आबे हयात देने का मजहब है, वो मजहब सुबह कयामत तक नस्लों को तरक्की देने वाला ये दीन इस्लाम है, जिसको मेरे रब ने पसंद फरमाया है। औरत का यहाँ सिर्फ जिस्म नहीं साहब, मर्जी पूरी जिंदगी चलती है, औरत की मर्जी पूरी जिंदगी चलती है। इन्होंने एक कमजोर पॉइंट, जबकि कमजोर नहीं थी, अगर इनकी आंखें सेहतमंद होती तो कमजोर पॉइंट नहीं थी, लेकिन इन्होंने देखा नहीं। क्योंकि भीगा आदमी क्या देख सकता है, बहुत ज्यादा देख लेगा तो आधा आधा देखेगा, उसके बाद कहेगा कि भाई आधी दुकानें बंद थी। उसको जिंदगी में कभी दिखाई ना पड़े, वो सूरज का इनकार ही कर देता है, उसे क्या मालूम आफ्ताब निकला भी है कि नहीं। तो इन लोगों ने पॉइंट पर गौर किया और कहा कि देखो, हम बताते हैं ना इस्लाम कहाँ इनके हक मांगता है। शौहर के साथ औरत गई, तुम्हारे बाप ने कहा जाता है जैसे जो कहा ना कि 100 चूहा खाए कि बिल्ली हंसपा गई, तो फिर पीछे से कहा कि बिल्ली का हंसपा जाए तो मैं 200 चूहा और खाई। देखो औरत गई शौहर के घर, गई भाई, और आगे बताओ। कहा जब ज्यादा तकसीम होने लगी तो कहा गया कि आधा औरत को दे दिया जाए, आधा औरत को दे दिया जाए, और यहाँ बेटों को पूरी पूरी जायदाद दी जा रही है, बेटी को आधा दिया जा रहा है। ये नाइंसाफी मादल्ला इस्लाम में दिख रही है। औरत को आधा क्यों दिया गया?
वही बात हो ये जने काबा में नमाज पढ़ते मेरुआ रोज कहा मर्दा से ओका हुरियावत काऊने ढक ढो कहिया लायक ठिकाया हो क्या एक तो नमाज लाए पढ़ते सूस गत खात है बरिया गता रहा है हरदम सिगरेट फूकत है। तो एक दिन बहुत हिम्मत करके और पूछे नहीं मर्दों को चालू कहीं पीर साहब नमाज तुम्हारा घर इस लायक है कि मैं नमाज पढ़ूं? मैं डायरेक्ट काबा में नमाज पढ़ता हूँ। दोपहर के वक्त रहा औरत का कहीं जाओ खाना ले और क्या पूरा सुने रही खाना लेके आई लगा रही प्लेट भर चावल सामने। अब ये बैठा घूमगत गुस्सान रहा चेहरा लाल पीला हो गया तो कहीं कि काहे गुस्सान होती साथ खाओ तो कहीं खा का सादा फांस पूछली मर जाए सांसन आवे कम से कम सालन तो दियो। तब औरतिया चिल्लानी कही धनरू हथौर निचवा पूरा भोटिया मूला है वो नाय दिखाते हिया से काफा दिखाते हिया से काफा देखा तो प्लेट में बोटी पूरा भरा है नीचे और कहा देखा तो ऐसे लोग मतलब उल्टी सीधी हरकत तो ये देख रहे थे कुछ और दिख रहा था कुछ और कहा देखो आधा दिया कि नहीं दिया हमने गानादार कहीं के यहाँ तुझे औरत का एक हिस्सा मर्द का दो हिस्सा दिख रहा है। अगर हकीकत की निगाह से देखेगा तो दो हिस्सा औरत का भी है और दो हिस्सा मर्द का भी इस्लाम में रखा गया। कहा कैसे? कहा सुनो बेटे को चूंकि उसी घर रहना होता कहीं जाना नहीं होता इसलिए तीन में दोनों हिस्सा बेटे का उसी जगह पर रखा। लेकिन औरत को चौकी एक और जगह मेहमान बनना है दूसरी चौखट को भी संभालना गए तो एक हिस्सा बाप के घर रखा एक हिस्सा शौहर के घर रख दिया। औरत का एक हिस्सा बाप के घर रखा गया दूसरा हिस्सा शौहर के घर रख दिया गया। यहाँ भी दो हिस्से हैं वहाँ भी दो हिस्से गए। कभी इस्लाम ने औरत को मजबूर नहीं किया बल्कि इस्लाम ने औरत को वो मकाम में रुतबा अता कर दिया कि सुबह कयामत तक औरत है अगर नबी की सीरत पर गौर कर ले अपने कानून जिंदगी को पढ़ ले तो पूरी जिंदगी शुक्र का सजदा अदा करे फिर भी रहमतुल लिल आलमीन के शुक्र अदा नहीं हो सकते। वो दर्जा अता फरमाया। तो इस शादी को जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस पर जश्न मना रहे हैं ये भी इस्लाम ने ही दिया। हाँ जो जश्न मना रहे शादी पर ये भी इस्लाम ने दिया है। अच्छा ये बताओ ये जश्न किस चीज की है? जश्न किस चीज? मैं जाहिर सी बात है सब लोग बोलोगे कि जश्न इसलिए मनाया जा रहा है कि बेटा दूल्हा बनने जा रहा है बेटे के चेहरे पे सर पे सेहरा आने जा रहा है बेटा जोड़ा पहनने जा रहा है। हमने कहा गलत इसकी खुशी तो है ये जश्न जो अब समझे बोले कुछ और भले लेकिन है मामला कुछ और। ये जश्न हकीकत में एक बेटी के पावर का ऐलान और एक बेटी ने जो इजाजत दे रखी है कि हाँ तेरे यहाँ रिश्ता कर रहे हैं हमारी तरफ से मंजूरी है तुम तैयार हो करके आ जाना। तो ये सारी सब कुछ सजावट एक बेटी की खातिर हो रहा है। नहीं तो बेटी इजाजत ना दे तो दुनिया में कोई भी मर्द कभी जिंदगी में दूल्हा नहीं बन सकता है। अगर किसी के सर पर दूल्हे का सेहरा सजता है तो वो एक बेटी की मर्जी का मामला है। मर्जी को सिर्फ जिस्म नहीं रखा इस्लाम ने एक बेटी की मर्जी को वो पावर दे दिया कि तेरी मर्जी से किसी के सर पर सेहरा सज सकता है। और अगर तू जिंदगी भर यानी सारी बेटियां जिंदगी भर अगर इजाजत न दे तो दुनिया में कोई मर्द जबरदस्ती दूल्हा नहीं बन सकता है। ये एक बेटी के इस्तकबाल की सजावटें हैं। ये सारी सब कुछ रौनक है एक बेटी के पावर और उसके इस्तकबाल के मामले पर है क्योंकि ये पावर ऑफ इस्लाम है। इस्लाम ने ये तरीका दे दिया कि बेटों पर फख्र करने वाले बेटियां कभी तुम्हारी चौखट पे ऐसे नहीं जाएगी। उन्हें आपको वहां जाना पड़ेगा उनकी चौखट पर पहुंचना पड़ेगा और वहां आदिल गवाहों के सामने शरई गवाहों के सामने तुझे इकरार करना पड़ेगा पूरी जिंदगी तेरे खर्चे का मैं जिम्मेदार बना इजाजत
सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी तेरे खर्चे उठाऊंगा, इजाजत दे दे। पूरी जिंदगी के लिए तुझे रहने का मकान दूंगा, इजाजत दे दे। पूरी जिंदगी तुझे संवार के रखूंगा, इजाजत दे दे। पूरी जिंदगी तेरी बीमारी में दवा इलाज करवाऊंगा, इजाजत दे दे। पूरी जिंदगी तेरे इज्जतों की हिफाजत करूंगा, तेरे नामूस की हिफाजत करूंगा, इजाजत दे दे। ये एक पावरफुल बेटा बेटी की चौखट पर खड़े होकर इजाजत मांग रहा है। इजाजत इसलिए, आज झुकना इसलिए नहीं कि सिद्दीकी साहब है, प्रधान साहब है, पठान साहब है, ना, बल्कि ये तरीका इसलिए अदा कर रहा है कि इसके प्यारे नबी का यही हुक्म है। इताअत मुस्तफा में ये सारा सब कुछ कर रहा है, क्योंकि ऐसा करना मेरे नबी की खुशी का मामला है, मेरे नबी के खुशी का बाइस है। ये सारा पावर इस्लाम ने अता फरमाया, और ऐसे वैसे नहीं अता फरमाया, उसकी मर्जी यहां तक रखी। देखिए रिश्ते जो होते हैं, बोले नहीं, मैं थोड़े थके ना हो तो हमको कोनो दिक्कत है, हम तो राय थकी थे, हम कोनो दिक्कत अभी तो जान लो तकरीर शुरू हो वाली है, अभी तो तकरीर पे मत जाने वाला। अगर ये सब मतलब गिल्ला हो चुका है, उससे मसला नहीं, तो गिल्ला होते रहते तो रोज हो। लेकिन तोहरे अगर जायके के साथ बैठे वादा करो तो कुछ देर और बात हो जाए। आधा लोग बोले, आधा लोग कहा उतर जा, खराब करना है, बोल रहे सुभान अल्लाह नहीं। बाबा देखिए इज्जत किसे कहते हैं। इस्लाम ने जो औरत को इज्जत अता की, तो ये आप दावा करें कि हाँ इस्लाम ने औरत को इज्जत दी, लेकिन बगल वाला दूसरे मज़ाहिब का आदमी भी ये दावा कर देगा हम भी तो औरत को इज्जत देते हैं। इज्जत देते हैं, कैसे देते हो? तो वो बताएगा कि भाई हम भी औरत को दुल्हन बना के लाते हैं, हम भी औरत को देखो आगे पीछे घूमते हैं, औरत को सारी सिक्योरिटी देते हैं, औरत को इज्जत देते हैं। तो इस दावे में दोनों फरीक बराबर हो जाएंगे। लेकिन इज्जत असल किसे कहते हैं ये पहले जानना जरूरी है। इज्जत किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। इज्जत ये नहीं कि जब तक तुम्हारे लिए फायदे की चीजें रहे तब तक तुम तवाफ करो, जैसे हटे तो तुम घिन महसूस करो। ये इज्जत है नहीं भाई, नहीं इज्जत तो नहीं है कि अफ्तारी का सामान जब तक सामने है मुस्कुरा, और जैसे खत्म होने लगा वो परेड किया के झगड़ा कर। ये तो इज्जत नहीं है। इज्जत तो आखिरी प्लेट को उंगलियों से चाटने के बाद दुआ मांगने तक है। जब तक जायका रहे, जब तक तुम वाह जैसे खत्म तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ना इस्लाम ने असल इज्जत औरत को जो मकाम और मर्तबा इज्जत अता फरमाई, जवानी के उम्र में वो चीजें तो अभी कम उम्री में रहती है, लेकिन असल इज्जत औरत की जवानी जाने के बाद इस्लाम शुरू करता है। इस्लाम जो है जवानी जाने के बाद असल इज्जत का इजहार करता है। यहाँ तो भाई देखो जैसे आदमी ने शादी किया तो हर आदमी जो है 6 महीना साल भर तो ऐसा मोहब्बत का इजहार करी कि जगह अगर लैला मजनू देख लेते तो वह कोमा में चला जाते। हाँ तो भाई हर कोई 7-6 महीना तो हर कोई दीवानगी का इजहार करता है, लेकिन असली इज्जत जब शुरू होगी कि बाल में सफेदी आ गई, चेहरे में झुर्री आ गई, घुटने कमजोर पड़ गए, अब उसे इज्जत कौन देगा? तो अब
जैसे आजकल के फिरंगी मर्द क्या करते हैं, औरत का ताना दे लगे, हमसे देखो राजी राजी रहा करो, ज्यादा दुश्मन का बदलाव में हम दूसरा निकाह कर ले। मतलब रोज दो नचत है। एक दिन बीवी पूछी कि हमें वहां था, बहुत आए थे, तो कहने से हम मर जाए तो कहने पगल आ जाए, तो कहीं दूसरा दिया तो लाए कहने को, तो कहीं पागल पूछो कैसे कहते हैं, पागल कोई भी कर सकता है। तो ये मतलब एक इजहार होता है शौहर के लिए, लेकिन बाद में सफेदी आ गई, चेहरे में जुर्री आ गई, घुटने कमजोर पड़ने लगे, कमर झुक गई, तो अब ये नहीं कि दूसरी शादी का उसे अलग धौंस दिया जाए कि हम दूसरी शादी का बहुत मिला तो सलाम मार दे तो भाग जा, दूसरा मेहरारू जाके अरे का, जबकि इस्लाम ने वो ऑप्शन दे रखा है, लेकिन साथ में यह बताई थी कि जब पहले पावर आप आती जो सब कुछ मिला है वो वाली राजी रहा है तब दूसर के इजाजत है। और ये जबरदस्ती ये मसला आपन फायदा वाला अपने सामने गनगनावत है। देखो इस्लाम 4 की इजाजत दिया है, 4 की इजाजत दिया, 4 की इजाजत दिया, वक्त होशियार रहा तो वो कहा थी भागो जरा इस्लाम जाओ तू, हमने पावर के कोनो बातें नहीं, जबकि बाजी ना बतावत है कि तू राजी ना रहो जब तक दूसर ना आई। अरे दूसरे को लात मार करके, धक्का मार करके, फेंक करके घर से तो ये थोड़ा है कि आप शादी कर लोगे, नहीं साहब, बल्कि शादी का मतलब ये कि सिर्फ बेटी के घर पर वादा नहीं, पूरी जिंदगी निभाने का आपको वादा करना पड़ेगा। ये नहीं कि जब तक मोबाइल में रिचार्ज रहा जब तक ठीक था और जैसे खत्म हो तो रिंगटोनों ना सुनो, गलत बात। हाँ, औरत ब्याह करके लाए जब तक खटखटिया पे चमक बाकी या 4 व्हीलर चमकत रहा या दहेज ठीक ठाक रहा या उधर से आओ भगत होता रहा तो ठीक रहा मामला, लेकिन 1 साल 2 साल गुजरने के बाद अब जबरदस्ती मतलब तुम बेटी कोनो गलती रहता नहीं फिर भी निकालता रहता है। हाँ, और आजकल के समाज में तो उल्टी सीधी ऐसी हरकत है कि जबान पे तलाक, हाँ, जबान पे तलाक, क्योंकि मर्द के लिए ये सबसे ज्यादा आसान नुस्खा है माशाअल्लाह कि उसे तलाक दे और कोनो चीज से तो डरेगी नहीं, तो ये सीधे मैन पावर पे आ जाते हैं कि इसको तलाक दे दो। और याद रखो 3 मरतबा तलाक कहना ही तलाक नहीं है, ऐसे अल्फाज भी है जिस पर तलाक़े मुगल्लज़ा का हुक्म हो जाता है। हाँ, जैसे आपने गुस्से में ये कहा कि जा मेरे घर से निकल जा, ये भी तलाक का एक किस्म है। जैसे आपने कहा जा आज के बाद मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, ये भी तलाक का एक हुक्म है। जैसे आपने कहा मेरी नजरों से दूर हो जा, कभी दिखाई ना पड़ना, ये भी तलाक की किस्मों में से किस्म है। यानी सिर्फ लफ्ज़ तलाक ही कहना तलाक नहीं है, इशारे और किराए में बातें करना भी तलाक का हुक्म लागू हो जाता है। इसलिए कभी भी इन चीजों के करीब ना जाना, क्योंकि इसके बाद बहुत भयानक सजाएं इस्लाम ने रखी है। अच्छा, बौरही मैया कुछ घर ही मैया पहले बेडरूम में लगे, उसके बाद हिसाब बैठा तो आगे पर लगे, और ज्यादा जोड़ाई के बाद तो फिर बढ़ाकर लगे, और ज्यादा सिस्टम बना तब दुआरे पर चल रहा बाहर नचौवा लोग गाड़ी बरूद ले चला चलाओ नफा का है चलाओ थोड़ा ले तलाक तो ही का ले तलाक मतलब तोरे निकाह निकल जाए और साथ में होकर 3 फसली टूट जाए। वो सजा क्यों दे रहे?
तो लोगों ने इसको मजाक बनाया। अच्छा, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि इस तलाक को लोगों ने हलवा समझकर इस्तेमाल किया। यतना पावर बनाए रहा कि खाली तुम्हारे निगाह से देखो। औरतें बहुत सुना ही चुप कर बताए थे तो लोग का मतलब यतना और चुप कर वो माइक में बताए थे। यतना पावर बनाए रहा कि तुम्हारे निगाह से औरत खौफ खाए जाए। और खौफ खाए मतलब ही नहीं कि डरवाए रहा, यतना